ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। काका, आपने वो बुढ़िया को खरा खोटी सुनाई। वो अर्चना देशमुख को हम वादा किए थे कि आप दोनों की जमानत के बाद उनके परिवार के कोनो भी सदस्यों को परेशान नहीं करेंगे। वो हमरे पापा को खरा खोटी सुनाई, इसका बदला हम जरूर ही लेंगे। 18 साल हो गए, लेकिन सविता काकी अभी तक नहीं बदली। 18 साल पहले भी बिल्कुल इसी तरह पूरी चौल के सामने ताई का अपमान करती थी। मैं ताई को बोलती थी, तू क्यों सुन के लेती है, उसको उल्टा जवाब दे। लेकिन नहीं, ताई मुझे ये कहकर चुप कराती थी, अगर हमारी आई हमें डांटती है तो हम कभी उसको उल्टा जवाब नहीं देते। बस ताई के इसी भोलेपन का वो हमें ए लाला, तू उस खुसट बुढ़िया का टेंशन मत ले, वो काम बाद में लपेट ले। बाकी मानव देशमुख को हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बुरा फंसाया ससुरे ने हम तीनों को। जमानत में छूटे हैं, साला मुंबई के बाहर भी नहीं जा सकते, कहा कि बार बार हाजिरी देने के लिए आना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ हमारे दोस्त की मदद से ही कमरा मिल गया, नहीं तो साला होटल का किराया भरना पड़ता। ए लाला, भाग के जाओ, मकान मालिक से यहाँ का दूसरा चाबी लेके आ जा। संभल कर जाना। संभलने की जरूरत तो तोका है। क्या बोल रही थी? जानते हैं, हम गलती से अर्जुताई के बारे में। और तेरी एक गलती हमका कितनी महंगी पड़ती पता है ना? सोच समझ कर बोल नहीं सकती का? देख जुमरी, हम तुमको पहले भी बहुत बार बोले हैं कि हाँ, हम जानते हैं। यही ना कि हमारे अतीत में से अगर कोई विष्णु को आपसे छीनने की कोशिश करेगा तो आप उसे जान से मार डालेंगे। यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे वाह, बहुत तेज हो गई है तू। लगता है हवालत की हवा तेरे को रास आ गई। बाकी देख झुमरी, हमने बहुत मुश्किल से लाला को अर्चना और मानव से दूर रखा, और जब तक हम मुंबई में हैं, लाला उनसे दूर ही रहे तो बेहतर है। और तू भी अपने आप को काबू में रख। तो और पति के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर तूने उससे छुप छुपा के मिलने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। बाकी तू आगे खुद ही समझता है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे भी नहीं पता मेरा पति कहाँ है, और अगर पता भी होता तो किस मुंह से उसे मिलने जाती। शायद अब तक उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी, मुझे भूल भी गया होगा। खैर, बापा वो जहाँ कहीं पे भी हो, उसे खुश रखो। आई। अरे ओवी, तू आ गई? हाँ आई। मैं तेरे लिए अभी चाय बना के लेके आती। बहुत थकी। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है ओवी? तू बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ आई, वो अर्जुन। अर्जुन? क्या हुआ अर्जुन को? वो ठीक है ना? आई, वो अर्जुन और पूर्वी। एक सेकंड ओवी, पूर्वी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के। आई, मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। तुझे पता है, अर्जुन एक एम्प्लॉय की शादी में गया था, और उसी शादी पे पूर्वी भी थी। वैसे तुम भी चलो ना हमारे साथ। ना एक्चुअली मुझे भी जाना है। मैं एक एम्प्लॉय की बेटी की शादी है, उसी के लिए निकल रहा था। सो आई थिंक मैं वहाँ चलता हूँ।
आई, अगर अर्जुन सच्चा है तो उसने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? उसने क्यों नहीं बताया कि पूर्वी भी उस शादी में थी? तब शायद मैं इस तरह रिएक्ट नहीं करती। तुझे पता है, मुझे ये सारी बातें किसी और से पता चली। मुझे एक एम्प्लॉय ने मुझे फोटोज दिखाई उस शादी की, और तब मैंने देखा कि पूर्वी भी वहां थी। तू तो जानती है ना कि ऑफिस के एक एक लोगों को पता है कि अर्जुन और पूर्वी की एंगेजमेंट हुई थी, और उसकी शादी अब मुझसे हो चुकी है। और अगर वो दोनों किसी शादी में गए और वो चीज मुझे ही नहीं पता है, तू समझ सकती है ना मुझे कैसा लगा होगा। वो भी देख, तेरा इस तरह नाराज होना बहुत जायज सी बात है। लेकिन ओवी, कोई भी चीज सोचने समझने से पहले या किसी भी फैसले पर आने से पहले क्या तूने एक बार अर्जुन से बात की? उससे पूछा कि क्या वजह थी वो जो फैशन शो पर नहीं आया? हाँ आई, मैंने उससे पूछा था। उसने कहा कि पूर्वी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी। पर आई, मैं भी तो उसका वेट कर रही थी ना। ओवी, पूर्वी वाकई में प्रॉब्लम में थी। तुझे पता है उसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, और इसीलिए शायद उसने अर्जुन को मैसेज भी किया था कि वो वहाँ जल्द से जल्द आए। मतलब अर्जुन, आई अब पूर्वी कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। ए भगवान, मतलब अर्जुन मुझे ऑफिस में ये सब बताने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इतने ज्यादा गुस्से में थी कि मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। ओवी, अर्जुन पर शक करने के बजाय तुझे अर्जुन पे गर्व होना चाहिए कि उसने एक लड़की की जान बचाई, है ना? आई, तुझे पता है, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं पूर्वी के पास जाने वाली थी। अच्छा हुआ मैं उसके पास नहीं गई, वरना वो क्या सोचती ना मेरे बारे में। मतलब उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और ऊपर से मैं उसी पे शक कर रही हूँ। ये तो अच्छा है कि तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया। और हाँ, आगे से याद रखना, कभी भी तेरे मन में कोई शक आए, कभी भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो तू सबसे पहले आके मुझसे बात करेगी। मैं तुझे बताऊंगी क्या सही है क्या गलत। ओवी, शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत विश्वास से बनता है। अगर विश्वास डगमगाएगा तो रिश्ते भी डगमगा जाते। इसीलिए आगे से कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच, ठीक है? जी आई, तुझसे एक और रिक्वेस्ट है। तो प्लीज ये सारी बातें पूर्वी को मत बताना। मैं ऑलरेडी अर्जुन को बहुत हर्ट कर चुकी हूँ। मैं पूर्वी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। तो चिंता मत, मैं पूर्वी से कुछ नहीं कहूँ। थैंक यू आई। तुझे पता, अगर तू नहीं होती तो मैं अर्जुन और पूर्वी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। थैंक यू सो मच। चल, अब तू बहुत थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती। हाँ, पर तेरे हाथ के कांदे पोहे। कांदे पोहे। पूर्वी, बिजी हो? नहीं ताई, कैसी बात कर रही है? इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? अच्छा, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी थी, वो भी थी इंडस्ट्रीज के बारे में। ताई, मामी कह रही थी कि तूने कंपनी फिर से ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छी बात है, वही लोग, वही जगह। अब नहीं पूर्वी, वहाँ पे अब कुछ पहले जैसा नहीं है। मतलब तू जानती है ना, ओवी ने भी वो कंपनी ज्वाइन की है। हाँ ताई, मैं जानती हूँ, और वो भी बहुत खुश होगी उस कंपनी में। हाँ, लेकिन पता नहीं ओवी आजकल बहुत अजीब वे में बिहेव करती है। मुझे तो डर है कि एम्प्लॉयज उसके बारे में क्या सोचते होंगे। आफ्टर ऑल वो अर्जुन सर की वाइफ है। और क्यों ताई, ओवी किसी प्रॉब्लम में है क्या? उससे अब भी लगता है कि तेरे और अर्जुन सर के बीच कुछ। अब पता है, उस दिन भी यही हुआ। उसने अर्जुन सर को फैशन शो में इनवाइट किया था और उन्हें सुमन की शादी में जाना था। वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, वो भी तब तक घर पहुंच गई थी। बस इसी बात को लेके उन दोनों में अनबन हो गई। भाई, लेकिन अर्जुन ने मुझे किसी फैशन शो के बारे में नहीं बताया। पूर्वी, अर्जुन सर के फैशन शो में ना जाने के रीजंस जो कुछ भी हो, लेकिन ओवी को तो ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था ना। तुझे पता है उसने क्या किया? वो हमारी अकाउंटेंट है ना, उसने उससे शादी के फोटोग्राफ्स मंगवाए और उनमें
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।